हेलो फ्रेंड्स, जायका विद सरोज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बेसन का चीला। जिसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 100 से 150 ग्राम बेसन, 100 ग्राम सूजी। वेजिटेबल्स में हमें चाहिए होंगे कुछ 100 ग्राम बीन्स, मटर, 2 बड़े कटे प्याज, 1 टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्च कटी हुई। और स्पाइसेस में हमें चाहिए होगा कसूरी मेथी, अजवाइन, काली मिर्च एंड नमक आपके स्वाद अनुसार। हाफ स्पून हमने लिया है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक बड़ा बाउल और एक बर्तन में पानी, रिफाइंड या देसी घी कैसे भी यूज़ कर सकते हैं आप, पैन। इस तरीके से हमें तैयारी करनी है। और बाउल में सबसे पहले हम डालेंगे बेसन, जो 150 ग्राम के करीब हमने लिया था। और सूजी भी हमें मिक्स करनी है, यानी कि जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने अवेलेबल लिए हैं, जो वेजिटेबल्स लिए हैं, वो सभी 1 बाय 1 हमें मिक्स करना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बेसन को और सूजी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। जी हाँ, इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा ताकि कोई भी बाकी वेजिटेबल्स 1 बाय 1, बीन्स जितनी भी हमने ली थी 100 ग्राम नियर अबाउट, 2 बड़े कटे हुए प्याज, कुछ ग्रीन मटर, हरे मटर डालने हैं, और लाल हरी मिर्च और लाल लाल टमाटर। और स्पाइसेस में हमने लिया था अजवाइन, कसूरी मेथी, काली मिर्च। कसूरी मेथी बहुत ही मज़ेदार अमेजिंग चीज़ है, आप यूज़ कीजिए। और नमक और मिर्च अपने स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। और इस पूरे घोल को हमें अच्छे से मिक्स करना है। बेसन, सूजी, वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ताकि जब हम चीला बनाएं तो सभी चीज़ें लिपटी रहें एक दूसरे से। और इस तरह से हमें पानी डालना है। और याद रहे कि पानी एकदम से नहीं डालना, आपको धीरे धीरे करके मिक्स करते रहना है, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है आपको कि कितना गाढ़ा हुआ है, कितना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हम सारा पानी एक ही बार में डाल देते हैं और फिर बिल्कुल ही पतला हो जाता है बैटर। इसलिए धीरे धीरे पानी डालें, उसको मिक्स करें। इससे क्या होता है कि जो सूजी है वो भी पानी में फूलती है, उसको भी वक्त लगता है। तो इसलिए अच्छे से इसको मिक्स करें। और धीरे धीरे हल्का हल्का पानी, जैसे मैंने कहा, डाल के इस तरह से मिक्स कर लें उसको। अच्छे से मिक्स कर लें उसको, ताकि बेसन, सूजी और वेजिटेबल सभी अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं। और ये बैटर बनाने के बाद आपको कुछ देर के लिए 4 से 5 मिनट
4 से 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट तक आप रख सकते हैं इसको, ताकि 5 से 10 मिनट मैक्सिमम आप 10 मिनट तक रख सकते हैं। इसके बीच में आप वेट कीजिएगा। ये सारा बैटर मिक्स करने के बाद इसको कुछ 5 से 10 मिनट के लिए ढक के रख दीजिए, नॉर्मली रख दीजिए। इस तरीके से 10 मिनट के बाद अपना पैन स्लो फ्लेम में तैयार कर लीजिए। और हमने रिफाइंड यूज़ किया है, आप अपनी तरह से आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं या मक्खन भी, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। तेल हल्का हल्का ही डालना है, बाकी अपने अनुसार, जैसा कईयों को थोड़ा क्रिस्पी अच्छा लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है। बाकी हेल्दी डिश है तो कोशिश करके तेल कम ही डालना है। और ऐसे बड़े से स्पून से 2 से 3 पोर्शन डालना है। इस तरह से आप इसे डालें। पैन के साइज पे डिपेंड है कितना बड़ा आपको बनाना है, और हल्का हल्का इसको फैला देना है। इसके अलावा एक और देसी तरीका भी है हमारे पास, क्योंकि कई बार जैसे आपने देखा ये हल्का सा ऐसे ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एक देसी तरीका भी है, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। अदरवाइज आप स्पून से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कर लें तो। अदरवाइज कोई भी लकड़ी का पीस, छोटा चौरस पीस हो जिससे कि आपको इजी रहे इसको घुमाने में, उससे भी कर सकते हैं। क्योंकि जितना इसमें देर लगी उतनी जल्दी ये नीचे पकना शुरू हो जाता है, तो फिर आप अगर इसको हिलाएंगे तो ये हल्का हल्का टूट सकता है। तो इस टाइप से आप इसको पलट दीजिए, एक साइड थोड़ा सा सेकने के बाद। से आप इसको अच्छे से सेक लें ताकि कोई भी कच्चापन ना रहे। क्योंकि सूजी में अगर आप हल्का सा कच्चापन छोड़ देते हैं तो थोड़ा टेस्ट डिफरेंट हो जाता है, और अगर आप प्रॉपर सूजी का बनाएंगे तो उसमें टूटने का थोड़ा ज़्यादा चांस रहता है। इसलिए बेसन मिक्स करना ज़्यादा बेटर है, बेसन हेल्दी भी है। बाकी आप देख रहे हैं कैसी रंगत आ रही है, हल्का हल्का सिका हुआ, और सभी वेजिटेबल्स इसमें आपको दिखेंगे, बीन्स, मटर, प्याज थोड़ी क्रिस्पी लगेंगे, टमाटर, बाकी स्पाइसेस जो हमने डाले हैं उसका टेस्ट भी आपको डेफिनेटली आएगा। ये हेल्दी भी है और इजी टू मेक भी है। इस टाइप से आप इसको कर सकते हैं। बाकी आपको एक नेक्स्ट तरीके से हम एक बार Oh my God! Wow! ये देखिए, अब सेकंड जो हम बना के दिखा रहे हैं आपको, तो आप इस टाइप से जैसे हमने पहले डाला था 2 से 3 बड़े चम्मच इसमें डालें। जी हाँ, और ये इस तरह से यहाँ किसी लकड़ी के पीस से आप इस तरीके से इसको अच्छे से फैला सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इजी महसूस होता है। बाकी ये सभी डिपेंड आप पे करता है कि आप स्पून से ज़्यादा इजी हैं इसमें अगर आप करेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा, आप अच्छे से फैला पाएंगे, और ये थोड़ा थिन बनेगा और टूटेगा भी नहीं। इस स्पून से कई बार चिपक जाता है, तो आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है।
ये देखिए, ये लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ये साइज़ में काफ़ी बड़ा है और ये पतला भी होगा क्योंकि बैटर अच्छे से फैल चुका है। बाकी अब हम इसके ब्राउन होने का वेट करेंगे, गोल्डन ब्राउन। ये देखिए, इस तरह से पलट देना है और ये देखिए कैसी क्रिस्पी लग रहा है, देखने से भी बहुत अच्छा फील आ रहा है, बहुत टेस्टी फील हो रहा है, डिलीशियस। तो इस तरह से आपको दोनों साइड को अच्छे से सेक लेना है। ध्यान रहे कि थोड़ा देखते रहिए बीच में, ज़्यादा देर नहीं रखना ताकि जल ना जाए। और वैसे इस तरीके से आप बनाएंगे तो ये बिल्कुल ही रेडी है। अब इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से सर्व करना चाहते हैं। अगर बच्चे हैं तो आपको पता है बच्चे तो आजकल सॉस ही उनको सबसे ज़्यादा पसंद होती है। अगर आप और हेल्दी तरीके से इसको खाना चाहते हैं तो आप दही ले सकते हैं। अगर टाइम अवेलेबल है तो हरी चटनी बना सकते हैं, पुदीने की, धनिए की हरी चटनी बना सकते हैं, उसके साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये देखिए, ये मूसली बिल्कुल तैयार है। इस तरीके से इसको अपने सर्विंग प्लेट में डालें और साथ में आप लीजिए रेड सॉस, टमाटो सॉस। तो बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फेवरेट रहेगा और वो वेजिटेबल इसी बहाने से खाएंगे। तो आप प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको कैसा लगा वीडियो देख के। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।